हेलो बच्चों, आज हम हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 8 का नागरिक शास्त्र का पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है वैश्विक समुदाय एवं भारत शास्त्र। तो हम जानते हैं कि संसार में छोटे बड़े, कम शक्तिशाली और अधिक शक्तिशाली सभी तरह के देश हैं। कुछ शक्तिशाली देश हैं, कुछ कम शक्तिशाली देश हैं। तो कुछ देशों का आपसी संबंध अच्छा है, मैत्रीपूर्ण है, दोस्ती है। तो कभी कभी कई देश या 2 से अधिक देशों में आपस में मतभेद हो जाता है, उनके अलग अलग विचार हो जाते हैं। यही मतभेद जो होता है कभी कभी युद्ध का रूप भी ले लेता है। मतभेद के कारण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जैसे कोई देश अपनी साम्राज्य को बढ़ाने के लिए किसी इच्छा से लड़ाई करता है, किसी देश पर चढ़ाई करता है। तो कोई देश अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ युद्ध करते हैं। इस तरह से अलग अलग उसमें बातें होती हैं, मुद्दे होते हैं, जिससे उनमें आपस में मतभेद हो जाता है और युद्ध की नौबत आ जाती है। विश्व में प्रायः छोटे स्तर पर युद्ध तो होते ही रहते हैं, अक्सर ही होते रहते हैं। कभी देखते रहेंगे आप, ईरान इराक का कहीं कहीं का मतभेद चलता ही रहता है, न्यूज़ में आप सुनते रहते हैं। किंतु 20वीं शताब्दी में 2 विश्व युद्ध हुए थे जिनमें विश्व के कई देशों ने भाग लिया था। उसका विश्व के समस्त देशों पर प्रभाव पड़ा। तो अभी तक हमारे यहाँ 2 विश्व युद्ध हो चुके। विश्व युद्ध क्या होता है? एक तो दो देशों का युद्ध हो गया, तो वो आपस में अपना लड़ाई झगड़ा किए थी और देशों से उससे इतना मतलब नहीं रहता। लेकिन जब विश्व युद्ध होता है तो उसमें और पूरे देश, संसार के सभी देश उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो इस तरह से अभी तक हमारे यहाँ 2 विश्व युद्ध हुए हैं। पहला विश्व युद्ध जो हुआ था वो सन 1914 में प्रारंभ हुआ था और सन 1918 तक चला था। इसमें भाग लेने वाले देश थे, एक तरफ ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, टर्की तथा दूसरी तरफ सर्बिया, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सब थे। तो ये जो विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध 1914 से हुआ था 1918 में। और इस विश्व युद्ध से धन की, जन की इतनी हानि हुई थी, इतना धन बर्बाद हुआ था, लोगों की अपार मृत्यु हो गई थी। और इसके केवल 20 वर्ष ही बीता था कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त हुए केवल 20 वर्ष ही हुआ था और दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। और दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 में शुरू हुआ था, 1945 तक चला था। इस युद्ध में भाग लेने वाले देशों में एक ओर इंग्लैंड, फ्रांस, रूस तथा दूसरी ओर जर्मनी, जापान, इटली थे। यह विश्व युद्ध पहले विश्व युद्ध से भी अधिक भयंकर था। इसमें अपार धन और हानि और अतिरिक्त 5 करोड़ से अधिक लोग इसमें मारे गए थे। और इतना भयंकर था ये विश्व युद्ध कि सन 1945 में समाप्त होते होते इस द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था? परमाणु बम का हमला कर दिया गया था 2 शहरों में, हिरोशिमा और नागासाकी। और ये पूरे के पूरे शहर ही नष्ट हो गए थे, इतने पूरा शहर ही खत्म हो गया। इतना भयंकर इसका परिणाम हुआ था। तो ये देखा गया कि जब ये युद्ध होते हैं तो इससे फ़ायदा कुछ भी नहीं होता, इतनी हानि होती है, इतना नुकसान होता है। आप कभी भी आप देखिए, झगड़े करने से फ़ायदा कुछ नहीं है। तो फिर जब इतनी त्राही, इतना हानि हो गया, विश्व युद्ध 2 विश्व युद्ध हो गए, तो संसार के देशों ने सोचा कि हम कुछ ऐसा हल रास्ता निकालें जिससे कि युद्ध आने की नौबत ना आए। जो भी विवाद उत्पन्न हो, जो भी मतभेद हो, उनको हम सलाह के द्वारा, मशवरे के द्वारा ठीक कर लें। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक संसार के अनेक देशों ने मिलकर के संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। संसार के अनेक देशों की बर्बादी देखकर यह अनुभव किया गया कि भविष्य में ऐसे युद्ध ना हो। संसार में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विभिन्न राष्ट्रों ने सैन फ्रांसिस्को नामक नगर में आपस में विचार विमर्श किया और एक संगठन का निर्माण करने का निश्चय किया। तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जिसका लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था इस संगठन को बनाने का? तो इस संगठन को बनाने का उद्देश्य यह था, लक्ष्य यह था कि आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका, युद्ध के इस भयानक परिणाम से बचाना। शुरू में इस संघ में केवल 51 राष्ट्र ही सदस्य थे, जिसमें भारत शामिल था। हमारा भारत भी स्वतंत्रता के बाद जब हुआ तो संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो गया था, क्योंकि वो भी विश्व और शांति चाहता था।
तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 193। और दक्षिण सूडान को 193 सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित किया गया है। जो 193वां देश है वो सूडान आया, तो 193 हो गए। तो इस तरह से हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, युद्ध न होने पाए इसके लिए की गई। तो अब संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या थे? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना संसार में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, मतलब हर देश में, हर राज्य में, हर राष्ट्र में शांति और सुरक्षा रहे। दूसरा उद्देश्य था राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध को बढ़ावा देना, आपस में राष्ट्र जो रहे मित्रता से रहें। तीसरा था आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याओं को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करना, कि अगर किसी देश में आर्थिक समस्या आती है या सामाजिक समस्या आती है या सांस्कृतिक समस्या, कोई भी इस तरह से समस्याएं आती हैं, तो हमको एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। चौथा था सभी लोगों के मौलिक अधिकारों को मान्यता देना, सबको उनके मौलिक अधिकार पर हस्तक्षेप नहीं करना है हम लोगों को। इस तरह से हमने देखा कि कुछ अच्छे उद्देश्यों को लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के देखिए, एक महासभा होती है, इस चित्र में भी आपको दिखलाया है। सुरक्षा परिषद होती है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। इस तरह से ये संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6। पहला है महासभा। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। जितने भी सदस्य हैं वो सब महासभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र सदस्य महासभा में अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। अपने 5 प्रतिनिधि को वो सभा में भेज सकता है, किंतु यदि किसी चीज के लिए मतदान होता है तो मतदान के समय राष्ट्र एक ही मत दे सकता है। 5 लोग गए हैं लेकिन मत एक ही व्यक्ति दे सकता है। और महासभा की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होती है और इसका अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। हर साल महासभा का अध्यक्ष बदलता रहता है। ठीक है। और आप ये जानते होंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी कि मानव के अधिकारों का कोई भी हनन नहीं कर सकता। इसलिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस? 10 दिसंबर को, क्योंकि इसी दिन उसने घोषणा की थी। तो सभी महत्वपूर्ण मामले महासभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। महासभा इन पर विचार विमर्श करती है और अपनी सलाह देती है। अगर कोई समस्या आती है तो महासभा में जाता है। विश्व की गंभीर समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए विश्व में सम्मेलन बुलाए जाते हैं। अगर कहीं कोई समस्या, जैसे इस समय कोविड-19 ही बहुत बड़ी महामारी है, विश्व स्वास्थ्य संगठन में सब देश एकत्रित होते हैं, वहाँ सलाह मशवरा किया जाता है उसके क्या हम लोग उसके सुरक्षा के उपाय अपनाएं, कैसे करें, है ना। तो विश्व का ध्यान उन समस्याओं विशेष वर्गों की ओर दिलाती है जहां सुधार की आवश्यकता महसूस होती है। उससे संबंधित जनसभाएं, विचार गोष्ठी आदि सब आयोजित किए जाते हैं। जो हमारे देश की श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित हैं, ये देखिए चित्र दिखाया गया है, वो महासभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो महासभा में 6 भाषाओं में कार्य होता है, क्योंकि इसमें सभी देश सम्मिलित हैं। तो वो कौन सी 6 भाषाएं हैं जिस पर इस पे कार्य होता है? वह अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश, रूसी, अरबी और फ्रेंच, इन भाषाओं पर महासभा में कार्य होता है। अब आते हैं सुरक्षा परिषद। दूसरा जो अंग है वो है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में क्या होता है? इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है ना कि यह परिषद विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करती है। जब भी 2 देशों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह उसे दूर करने का प्रयास करती है। यदि मतभेद युद्ध का रूप ले लेता है तो युद्ध को समाप्त करने का उपाय करती है। तो इस तरह से जो सुरक्षा परिषद है, इसका काम है शांति और सुरक्षा बनाए रखना। स्थायी सदस्य इसके कौन कौन से हैं? इसके 5 स्थायी सदस्य हैं और 15 अन्य सदस्य हैं। स्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन। इस तरह से अब अगला अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। इसका उद्देश्य होता है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सामाजिक जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करना।
इसका उद्देश्य यह भी है कि जाति, भाषा, धर्म के आधार पर किसी के संग मतभेद ना हो, भेदभाव ना हो, मानव अधिकार के प्रति विश्व का सम्मान हो। इस तरह से अगला है न्यास परिषद। तो विश्व युद्ध के बाद 11 ऐसे राज्य थे जिन पर दूसरे देश का शासन था। इस न्यास परिषद का उद्देश्य ऐसे 11 राज्यों को स्वतंत्र कराना था और उनको सहायता देना था, जिसमें वो सफल हुआ। मतलब न्यास परिषद का उद्देश्य था जो गुलाम देश थे उनको स्वतंत्र कराना, उनको जो भी सहायता कर सकता था वो सहायता करना, और उसने किया भी। फिर अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जिस तरह हमारे देश में अगर कोई नियम और कानून तोड़ता है तो क्या होता है, न्यायालय के पास जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, उच्च न्यायालय है ना। तो उसी तरह से अगर कोई राष्ट्र खुद तोड़ रहा हो, दो राष्ट्र नियम कोई तोड़ रहे हो, तो उसके लिए बना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। जिस तरह से हमारे देश में कानून को तोड़ने वालों के लिए न्यायालय की व्यवस्था है, उसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों का आपस में अगर मतभेद और विवाद हो जाता है तो वो उसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएगा। वो कहाँ जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड के हेग नामक नगर में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रख्यात भारतीय न्यायशास्त्री श्री बी.एन. राव, श्री नागेंद्र सिंह एवं आर.एस. पाठक रह चुके हैं। वर्तमान में श्री दलबीर भंडारी न्यायाधीश हैं। अब अगला आता है अंग सचिवालय। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का दैनिक कार्य करता है। उसका सर्वोच्च अधिकारी महासचिव कहलाता है, जिसे सुरक्षा परिषद की सहमति से महासभा 5 वर्ष के लिए चुनती है। वर्तमान में इसके महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस हैं। अगला आता है सचिवालय के बाद आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट अभिकरण क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य सभी सदस्य राष्ट्रों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना है। आपको ये समझ में आ गया है। तो इन विशिष्ट एजेंसियां भी बनाई गई हैं। तो ये संयुक्त राष्ट्र, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का नाम विभिन्न विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस प्रकार से आप ये चित्र से देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ विशिष्ट संस्थाएं, जैसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष का, संयुक्त राष्ट्र महिला विकास कोष इसके लिए काम करता है, खाद्य और कृषि संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है। इस तरह से कई संगठन बनाए गए हैं। भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ से मिला सहयोग, देखिए हमारे देश को किन किन चीज़ों से सहयोग मिला है। जो खाद्य और कृषि संगठन है FAO ने भारत को तराई प्रदेश में कृषि योग्य बनाने के लिए सहायता की है और राजस्थान की भूमि क्षरण को रोकने का भी प्रयास किया है। यूनेस्को जो है शिक्षा के प्रसार में सहायता कर रही है भारत को। विश्व बैंक ने हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए ऋण दिया है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि। सार्वजनिक स्वास्थ्य को उन्नत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अत्यधिक कार्य किया है। मलेरिया, पोलियो आदि को खत्म करने में सहायता की है। यूनिसेफ बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण का कार्य करती है। यूनिफेम महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को प्रोत्साहन के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देती है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका, भारत ने भी बहुत सहयोग किया है। भारत ने विश्व शांति की स्थापना के में भी उसका अटूट विश्वास था। भारतीय सेना ने कोरिया, सूडान, मिस्र, कांगो, सोमालिया आदि देशों में सहायता स्थापित की है, शांति स्थापित करने में सहायता की है। इस तरह से भारत राष्ट्रकुल का भी सदस्य है। भारत ने प्रायः समस्त देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए हैं। भारत स्वयं राष्ट्रकुल का सदस्य है। राष्ट्रकुल ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त हुए ऐसे देशों का संगठन है जिसके सभी सदस्य स्वतंत्र एवं समान हैं। ठीक है, इस तरह से जो हमारा भारत देश है दक्षिण 8 देश हैं एशियाई। 1985 में दक्षिण एशिया के 7 देशों ने मिलकर के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको कहते हैं दक्षिस, बनाया और इसका स्थायी कार्यालय कहाँ है? काठमांडू में। और बाद में इसमें अफगानिस्तान भी जुड़ गया और इस तरह इसके सदस्य कितने हो गए, कितने देश हो गए? 8 हो गए हैं।
ये आपस में एक दूसरे के सहयोग करना, जीवन स्तर को सुधारना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मदद करना, इसके लिए इस उद्देश्य से संगठन का निर्माण किया गया है। तो इसी तरह से आप एक संगठन और बना, दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान। आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। इसके भी सदस्य 10 हैं। इसमें भी क्षेत्रीय संगठन है, सब आपस में एक दूसरे से मित्रता कर के लिए बनाए गए हैं। भारत इस संगठन का औपचारिक सदस्य नहीं है, फिर भी आसियान एवं उसके सदस्य देशों के साथ वह प्रगाढ़ व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध हैं। तो इन सब संगठनों के द्वारा भी विश्व में शांति स्थापित की जा रही है। इस तरह आपसे का ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट्स करिए, और जो बहुविकल्पीय प्रश्नों का क्विज बना है उसको करना जरूर करिए से। धन्यवाद।